पोषक हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में लग रहा है कि आपके तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? अवश्य, इसमें ज़रा सा भी शक नहीं है। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ और जितना मेहनत कर रहे हैं, और ये विश्वास यात्रा के माध्यम से भी जो विश्वास जनता का और उनमें अटूट विश्वास होगा, मजबूत होगा विश्वास, और भी इसका रिजल्ट, इसका परिणाम लोकसभा में भी दिखेगा और विधानसभा में तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि बिहार के, जैसा मैंने कहा, हमारे जगदेव बाबू कहते थे, सब 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। संसोपा ने कहा था। तो 10% को क्यों छाट देते हैं आप लोग? 10% को नहीं, जैसा मैंने कहा कि 10% में भी जो गरीब हैं, जिनको जो ज़रूरतमंद हैं, उनके प्रति नीतियां जो हैं, समाजवादी पार्टी, समाजवादी दल, जो राष्ट्रीय जनता दल की नीतियां हैं, वो विरोध में नहीं है। मैंने जैसा तेजस्वी यादव कहते हैं कि A to Z है, A to Z की बात करते हैं। A to Z की बात है। अभी तो उन्होंने विश्वास से आपके यहीं शिवहर के माननीय विधायक जी को टिकट दिया था, क्या परिणाम निकला। तो ये केवल पार्टी की बात नहीं। लग रहा है क्या चेतन आनंद का क्या होगा? चेतन आनंद का भी भविष्य जनता तय करेगी। जैसी करनी वैसी भरनी तो होती है, और जनता ही इंसाफ करती है। सदन में तेजस्वी यादव कह रहे थे कि चेतन मेरा छोटा भाई है, फिर कभी दिक्कत होगा तो हमसे मिलेगा तो हम देखेंगे। ये तो बहुत ही मतलब एक मार्मिक भाषण था, मार्मिक भाषण कह सकते हैं उस दिन सदन में तेजस्वी यादव दे रहे थे। हाँ, केवल मार्मिक ही नहीं, बड़ा हृदय। जो आदमी गलती करके गलती को मान ले, पश्चाताप कर ले, तो उसका गलती जो है, उसका दोष खत्म हो जाता है। तो इतना बड़ी बात माननीय नेता तेजस्वी जी कह गए, और इसलिए मैंने कहा है कि अब वो देश के नेता हो गए हैं, जो कि भाजपा और उनके जो जन विरोधी सहयोगी दल हैं, और बिहार में देख रहे हैं पलटू राम जी हैं, उनको करारा जवाब देंगे, लोकसभा में भी देंगे, और 40 की 40 सीटें जनता तय करके भाजपा को और एनडीए को हराएगी, और महागठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे, जिस भी घटक दल के हों, उनको अधिक से अधिक संख्या में विजयी बनाने का काम करेगी। शिवहर सीतामढ़ी आरजेडी का परंपरागत सीट माना जाता है, क्या लग रहा है यहाँ क्या होगा? आप ही की पार्टी चुनाव लड़ेगी या आपकी सहयोगी दल? अब ये तो देखिए, गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन है, और बिहार में कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज और आरजेडी तो अभी सामने देख रहे हैं कि गठबंधन फ्रंट पर तो आरजेडी ही है बिहार में। फिर भी अब आपस में सहयोगी दल मिल करके ही निर्णय करते हैं। ये जो विश्वास यात्रा हो रही है, इसमें माननीय तेजस्वी जी के साथ भी कांग्रेस और लेफ्ट, उनके जो सहयोगी घटक दल हैं, उनके भी नेताओं को आमंत्रित किया गया है तेजस्वी जी के साथ मंच साझा करने के लिए इन सभाओं में। तो अब ये तो भारत जोड़ो यात्रा में कल परसों राहुल गांधी का सारथी बने थे तेजस्वी यादव, क्या कहेंगे? सारथी तो ये तो यंग आदमी है, एनर्जेटिक है, वो गाड़ी चला सकते हैं, वो खुद से स्पोर्ट्समैन रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि एक युवा स्पोर्ट्समैन, एनर्जेटिक पर्सन, वर्ल्ड में जो है, देखिए वो फार्मूला 1 रेसिंग होती है और उसका नाम होता है। तो ये तो अच्छा है, युवा वर्ग जो है उससे और उसके और भी नज़दीक आ रहे हैं। और जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो भारत के इसमें बना है एनडीए के खिलाफ, तो उसको और मजबूती दे रहे हैं इस तरह से। नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमने ही तो बनाया था इंडिया गठबंधन, लेकिन सब बर्बाद हो गया। एक व्यक्ति विशेष से गठबंधन तो न बनता है न बर्बाद होता है। वो 26 से ऊपर कुमार पिलर माने जा रहे थे इंडिया गठबंधन के। नहीं, सो कॉल पिलर थे। अब 26 उसके कंपोनेंट थे, पार्टियां थी देश भर की। इतना बड़ा हमारा देश है,
तो इसमें एक व्यक्ति विशेष या एक पार्टी के रहने न रहने से बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। क्या लग रहा है क्यों नीतीश जी को इतना जल्दी पलटी मारना पड़ा? अब ये तो वो उनसे पूछिए क्यों पलटी मारना पड़ा। आप लोगों को भी तो कुछ उनके पता मन में क्या था। लेकिन आम जनता समझ रही है कि एक व्यक्ति जो पूरा जीवन जो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को हम साफ करेंगे, वही तुरंत नरेंद्र मोदी के सामने चले गए। मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं। तो देखिए अब कहाँ चले गए हैं। जो व्यक्ति सामाजिक न्याय के भूमि से, उर्वरा भूमि से आगे बढ़े, पूरा पॉलिटिक्स, आरक्षण और कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में काम किए और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहे। जॉर्ज को भी कहाँ उन्होंने त्याग दिया और उनके जो सहयोगी थे। और व्यक्ति को त्यागना एक बात है, नीतियों से बिल्कुल एकदम यू टर्न मारना, लेफ्ट से एकदम राइट की तरफ घूम जाना, ये तो बहुत ही एबनॉर्मल, असामान्य, घोर जन विरोधी। लालू जी 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि मेरा दरवाजा खुला रहता है, फिर से आ सकते हैं। नहीं, अब ये तो ऊपर की बात है, लेकिन लालू जी के विशाल हृदय को दर्शाता है। जैसा मैंने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है और बिल्कुल निश्चल निर्मल हृदय से आत्मसात करना चाहता है, तो उसके लिए भी तैयार हैं। ये तो बड़प्पन है लालू जी का। हमारे अंतिम सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में क्या होगा? लग क्या रहा है आपको? भाजपा का सुफरा साफ होगा या महागठबंधन का सुफरा साफ होगा? सरकार महागठबंधन की बनेगी 2025 में या एनडीए का बनेगा? नीतीश जी फिर से खेला करेंगे? खेला बहुत कर चुके हैं उन बिहार की जनता ने देख लिया। ये खिलाड़ी जो है ये बहुत धूर्त खिलाड़ी है, इसको जो है इसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। अंजाम तक पहुंच जाएगा। बहुत हो चुका। तो उनका ग्राफ बिल्कुल जो है आज के दिन में आम जनता के बीच में बहुत नीचे गिर चुका है, जहां से ऊपर उठने की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन का पलड़ा बहुत बहुत भारी रहेगा। विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे महागठबंधन की ओर से। और लोकसभा चुनाव में भी आप देखिएगा देश के दूसरे राज्यों में क्या होता है नहीं होता है, लेकिन बिहार में महागठबंधन निश्चित तौर पर से मोदी और उनके जो सहयोगी हैं, पलटू राम जी हों या जो भी हों, उनको धूल चटाने का काम करेगी। यहाँ की जनता दिल में जो है गांठ बांध लेती है और चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप महागठबंधन छाप, ये होने जा रहा है बिहार में, आप देखिएगा। चलिए इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। बिहार के पूर्व डीजी, राजद के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता सर हैं और आज शिवहर पहुंचे हैं। कल तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का विश्वास यात्रा शुरू हो रहा है। कल मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर में दौरा है, इसकी तैयारी को लेकर पहुंचे थे और सर ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि महागठबंधन इस बार बिहार से भाजपा के सहयोगी दलों को एवं भाजपा का सुफरा साफ करेगी। वहीं 2025 में तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवहर और सीतामढ़ी की जनता को भी नमन और धन्यवाद। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक एवं फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।